गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टेरिडोफाइटा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है मार्सिलिया। इसे पेपरवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरी में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेपरवर्ट के नाम से किस टेरिडोफाइटा को जाना जाता है। इसे हम एक्वेटिक फर्न भी कहते हैं। जब हमने सामान्य लक्षण पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइटा के अंदर जो विकसित क्लास होती है, डेवलप्ड क्लास जिसको हम बोलते हैं, उसे हम फर्न भी कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और इक्विसिटम के बारे में अध्ययन किया। लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला लाइकोप्सिडा क्लास के सदस्य थे। इक्विसिटम स्पिनोप्सिडा क्लास का सदस्य था। और आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं जिसे मार्सिलिया कहते हैं, ये क्लास टेरोप्सिडा का सदस्य है। अगर हम पूरा क्लासिफिकेशन इसका देखें तो डिवीजन टेरोफाइटा, क्लास टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के जो मेंबर होते हैं या जो जनरा होते हैं उसे हम फर्न के नाम से जानते हैं। ऑर्डर मार्सिलियस, फैमिली मार्सिलियसी और जीनस मार्सिलिया। अगर हम प्राप्ति स्थान और वितरण के बारे में जानना चाहें तो यह एक सर्वव्यापी वंश है, मतलब विश्व के सभी भागों में लगभग ये पाया जाता है। मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय भाग, जिसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा मिलता है। अब तक लगभग 53 लिविंग या जीवित जातियाँ और 10 फॉसिल स्पीसीज के बारे में डिस्कवरी हो चुकी है। और ये जो जातियाँ हैं ये मुख्य रूप से एक्वेटिक और एम्फीबियस होती है। एक्वेटिक का मतलब जल के अंदर पाई जाती है और एम्फीबियस का मतलब जल स्थलीय आवास में। तो ये पहला ऐसा टेरिडोफाइटा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जो कि एक्वेटिक या जल में पाया जाता है। जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है या जो जल में पाई जाने वाली जो स्पीसीज होती है वो कम गहरे पानी में पाई जाती है, परंतु स्पोरोकार्प, आगे हम अध्ययन करेंगे कि स्पोरोकार्प क्या होता है। हिंदी में इसे बीजाणु फलिका कहते हैं, यानी जो बीजाणुधानियाँ और जो बीजाणु या स्पोर जो लगेंगे वो स्पोरोकार्प नामक संरचना में लगते हैं। स्पोरोकार्प का निर्माण होता है केवल स्थलीय दशाओं में होगा, यानी जब पानी की बिल्कुल हम लोग कहें कि कमी हो जाएगी उस समय इसका निर्माण होगा। 2 जातियों के नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं, मार्सिलिया कंडेंसेटा और मार्सिलिया राजस्थानेंसिस। ये मरुद्भिद आवास के अंदर पाई जाने वाली स्पीसीज है। भारत के अंदर इसकी लगभग 9 जातियाँ, जो टोटल वर्ल्ड के अंदर 53 जो जीनस है, स्पीसीज है, उसमें से 9 जातियाँ जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। इसमें से मुख्य रूप से जैसे 2 नाम पहले आ चुके हैं, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया और मार्सिलिया इजिप्टिका। ये जो स्पीसीज है ये मुख्य रूप से इंडिया के अंदर पाई जाती है। अब जो मार्सिलिया का जो प्लांट होता है जिसे हम स्पोरोफाइटा भी कहते हैं या बीजाणुद्भिद कहते हैं, किसी भी टेरिडोफाइटा की मुख्य पाद्य पेढ़ी बीजाणुद्भिद होती है। तो बीजाणुद्भिद जो होता है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। यहाँ पे जो तना है वो राइजोम के रूप में या प्रकंद के रूप में भूमिगत पाया जाता है और रूट और लीव्स इसमें पाई जाएगी। तो सबसे पहले हम जो उसकी बाहरी संरचना है उसका अध्ययन करेंगे। डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मार्सिलिया का जो प्लांट है वो आपको देखने में कैसा मिलेगा, राइजोम कैसा होता है, रूट और लीव्स के बारे में। और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में, आंतरिक संरचना में राइजोम का टीएस काट के देखेंगे, पीटियोल का टीएस काट के देखेंगे, लीफ प्लेट का काट के देखेंगे और रूट का काट के देखेंगे। यानी जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि किस प्रकार से मार्सिलिया का जो प्लांट है वो आपको देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, इसका हमने नाम यहाँ लिख रखा है राइजोम, जिसे हम प्रकंद कहते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे की तरफ, मिट्टी के नीचे रेंगता हुआ दिखाई देता है। ग्रोथ जो है इसकी बहुत तेज़ी से होती है और लंबाई में भी वेरिएशन पाई जाती है। कई बार आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि ये जो राइजोम है वो 25 मीटर तक जो है वृद्धि कर सकता है। यह पर्व और पर्व संधियों में, जिसे हम नोड और इंटरनोड कहते हैं, उसमें विभेदित होता है। ब्रांचिंग के बारे में इसमें अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसमें ब्रांचेस या शाखाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अब आप ये देखेंगे कि इसी प्रकंद से
वापस अपन देखते हैं, ये जो प्रकंद है, यहाँ पे ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये इसमें ब्रांचेस दिखाई दे रही है ये। तो इसी प्रकंद से जो पर्व संधियाँ होती है, पर्व संधियों से नीचे की तरफ ये जो पोर्शन है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इसमें इसकी रूट होती है। तो रूट जो होगी वो एडवेंटिटस होती है, अपस्थानिक होती है। रूट में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो जड़ों का विकास होता है वो अग्राभिसारी या जिसे हम एक्रोपिटल कंडीशन कहते हैं उसमें मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो युवा रूट है, जो यंग रूट है, वो किस तरह पाई जाएगी, इसके शीर्ष भाग की ओर स्थित होती है। जड़ों की लंबाई और संख्या में विविधता आपको देखने को मिल सकती है। तो सेकंड जो पार्ट था वो हमने क्या देखा, रूट का। अब तीसरा पोर्शन जो आपको वापस दिखाई दे रहा है इसके अंदर, जैसा कि हमने बताया कि प्रकंद, रूट, और तीसरा जो पोर्शन है आपको ये दिखाई दे रहा है पोर्शन ये वाला, जिसे हम बोलते हैं लीफ। तो पत्तियां होगी वो लंबी होती है, सवृंत और संयुक्त होती है, ये आपको देखने को मिलेगी। और युवा पत्तियां, जो यंग पत्तियां हैं, वो विशेष रूप से कुंडलित होती है, जिसे हम सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। जैसे जब हमने सामान्य लक्षण पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि जो यंग लीव्स होती है, ये आप देख सकते हैं, जो यंग लीव्स होती है वो इस प्रकार से रोल की हुई होती है, और जो भी फर्न है उस फर्न के अंदर सर्सिनेट वर्नेशन का पाया जाना इसका मुख्य लक्षण कहलाता है। जो सबमर्ज्ड जातियां होती है, जिसे हम निमग्न जातियां कहते हैं, उसके पीटियोल, आप ये देखें कि लीफ के अंदर ये जो पोर्शन है, लीफ के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीटियोल। तो उनमें पीटियोल है तो है वो लंबे होते हैं, जो जल के अंदर डूबी हुई जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर, और जो कीचड़ में जो पत्तियां उगती है उसके जो पीटियोल होंगे उसकी लंबाई अपेक्षाकृत कम होगी और दृढ़ भी होते हैं। पर्णकों की संख्या के अंदर आपको विविधता देखने को मिल सकती है। पर्णकों की संख्या 3 से लेकर 8 तक देखने को मिल सकती है। जैसे मान लो यहाँ जो हम जो स्पीशीज देख रहे हैं उसके अंदर आपको लीफलेट कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 है। तो लीफलेट जो है वो उनमें वेरिएशंस या उनकी संख्या के अंदर आपको विविधता देखने को मिलेगी। ये जो पोर्शन यहाँ पे दिखा रखा है इसको हम स्पोरोकार्प कहते हैं। ये स्पोरोकार्प कहाँ लगा रहता है, किस प्रकार इसकी संरचना है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी जो बीजाणुधानियाँ होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, उसका निर्माण इस प्रकार की संरचना के अंदर होगा। स्पोरोकार्प की पोजिशन भी है वो अलग अलग होती है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अब आपको जो बाह्य संरचना के अंदर 3 पोर्शन आपको जो अलग अलग रूप से दिखाई दिए हैं, तीनों पोर्शन में से जो सबसे पहला है जिसको हम प्रकंद या राइजोम कहते हैं, तो राइजोम की अगर हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो राइजोम की आंतरिक संरचना के अंदर आपको कौन कौन से पोर्शन दिखाई देंगे। इसी प्रकार से जो टेरिडोफाइटा के अंदर एक और मार्सिलिया के अंदर पीटियोल की आंतरिक संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पीटियोल के लीफ के बारे में हम अध्ययन करेंगे और मुख्य रूप से जो इसके बारे में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइजोम आपको किस प्रकार से दिखाई देता है। आप ये देख सकते हैं, ये टीएस ऑफ राइजोम है। एपिडर्मिस आप जब देखेंगे तो ये एपिडर्मिस सबसे बाहरी स्तर है, वो एक स्तर का है, रंध्र इसमें नहीं पाए जाएंगे। कॉर्टेक्स आपको ध्यान रखना है कि 3 परतों में विभेदित है। आउटर कॉर्टेक्स में एयर चैम्बर मिलेंगे, आप ये देख सकते हैं, ये आउटर कॉर्टेक्स है, यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। और ये जो पोर्शन है ये एयर चैम्बर जिसको हम कहते हैं। तो चूंकि ये एक जल के अंदर पाया जाने वाला प्लांट है, इसलिए जो भी पौधा जल के अंदर पाया जाता है उसमें एयर चैम्बर या एरेनकाइमा जिसे हम कहते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इनके बीच की जो पोजीशन है एयर चैम्बर के बीच की जो वॉल होती है इसे हम ट्रेबिकुली के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये जो वॉल है इनके बीच में, इसको हम ट्रेबिकुली कहेंगे। मध्य कॉर्टेक्स है, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है, द्रवोत्तक कोशिकाओं से, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है। और जो इनर कॉर्टेक्स है वो वापस किससे निर्मित है, मृदुतक कोशिकाओं से। तो एपिडर्मिस एक स्तरीय, कॉर्टेक्स के 3 स्तर, सबसे बाहर एरेनकाइमा, मध्य वाला द्रवोत्तक कोशिकाओं से, और अंदर वाला मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, या थ्योरी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्सिलिया के प्रकंद में किस प्रकार का स्टील या रंभ पाया जाता है। तो आपको इसमें नाम याद रखना है, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार का जो रंध्र होता है उसमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल पाए जाते हैं। अगर आप क्लियर रूप से देखना चाहें तो इसको मैं आपको दिखाना करता हूँ। यहाँ देखो, ये देखें, आप ये देख सकते हैं कि ये जो मध्य वाला पोर्शन है ये कौन सा है, जाइलम। और जाइलम के बाहर की तरफ आउटर फ्लोएम और बाहर की तरफ आउटर पेरिसाइकिल और आउटर एपिडर्मिस, ये 3 पोर्शन दिखाई देंगे। और जाइलम के अंदर की अगर आप वर्णन करें तो जाइलम के अंदर की तरफ आपको इनर फ्लोएम हो जाएगा, इनर पेरिसाइकिल हो जाएगा और इनर एंडोडर्मिस हो जाएगा। तो एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील का मतलब एक ऐसा रंभ जिसमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम उपस्थित हो, उसे हम एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, इसे हिंदी में उभय फ्लोएमी नाल रंभ के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे मुख्य लक्षण आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है।
अब ये जो डायग्राम है, ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इसके पीटियोल का है कि अगर आप इसके पीटियोल या जिसे हम पर्णवृंत कहते हैं, पर्णवृंत का अगर आप टीएस काटते हो तो उसमें कौन कौन से पोर्शन दिखाई देंगे आप ये देख सकते हैं। इसमें भी एपिडर्मिस है, वो एक स्त्री दिखाई दे रही है। आउटर कॉर्टेक्स है, वो एयर एनकाइमा से निर्मित है, एयर चैम्बर आपको इसमें दिखाई दे रहा है, आप ये देख सकते हैं, ये आउटर कॉर्टेक्स है। और इंद्र कॉर्टेक्स जो मुख्य रूप से आपको किससे निर्मित दिखाई दे रहा है, पेरेनकाइमेटस या मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होगा। कुछ कोशिकाएं आपको क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं, वो भी आपको इस कॉर्टेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका पहचान का जो लक्षण है वो ये है कि इसका जो जाइलम होता है वो वी के आकार का होगा। ये देखिए आप, ये जाइलम जो है वो आपको वी आकार का दिखाई देता है, 2 पट्टियों में व्यवस्थित होता है जिसमें केंद्रीय भाग परस्पर निकट होते हैं। वापिस अगर आप देखेंगे तो जो दोनों पट्टियां हैं, जैसे ये पट्टियां हैं, तो इस पट्टियों का जो सेंट्रल पोर्शन है इनके बीच में दूरी कम है, जबकि पेरीफेरल या परिधि भाग के अंदर देखेंगे कि दूरी है वो ज़्यादा है। तो भुजाएं अपने ये कह सकते हैं कि विपरीत दिशा के अंदर पाई जाएगी। इसमें भी प्रोटोजाइलम जो होता है वो परिधि की तरफ होता है। तो इसका पीटियोल का जो मुख्य लक्षण ये है कि कॉर्टेक्स 2 ही रीजन में विभेदित है और जाइलम आपको वी आकार का दिखाई दे रहा है। तीसरा जो बीजाणुद्भिद का जो मुख्य पार्ट है जिसको हम रूट के नाम से जानते हैं, ये रूट का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। डायग्राम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये आपको एपिडर्मिस दिखाई दे रही है सबसे बाहर की तरफ। आउटर कॉर्टेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर भी आपको एयर चैम्बर मुख्य रूप से जड़ के अंदर आपको दिखाई देंगे। बाहरी रीजन है उसमें पेरेनकाइमा भी दिखाई दे रहा है और एयर चैम्बर भी दिखाई दे रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि दोनों से निर्मित हुआ। और आंतरिक जो रीजन है वो मुख्य रूप से किससे निर्मित है, आंतरिक कॉर्टेक्स है वो पेरेनकाइमा से निर्मित है, लेकिन कभी कभी अंदर की तरफ का जो स्तर है वो दृढ़ोत्तक कोशिकाओं से निर्मित हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आउटर कॉर्टेक्स को भी इसमें दिखा रखा है। ये आउटर कॉर्टेक्स में जो रीजन दिखाई दे रहे हैं और इनर कॉर्टेक्स के अंदर जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। रंभ होता है वो एक स्तरीय जो होगा, स्टील जो होगा वो एक स्तरीय एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल से घिरा रहेगा। आप ये देख सकते हैं एंडोडर्मिस भी दिखाई दे रहा है और पेरीसाइकिल भी आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब इसमें जो याद रखना है कि जाइलम होगा वो जाइलम के अंदर आपको डाइआर्क कंडीशन, जिसको हम द्विआदि दारू कहते हैं, जाइलम की संख्या इसमें 2 होगी। और एक्सार्क कंडीशन का मतलब प्रोटोजाइलम है वो इसमें परिधि की तरफ है और मेटाजाइलम है वो केंद्र की तरफ है। तो जो तीनों वेजिटेटिव पार्ट हम लोगों ने आज देखे, जिसमें राइजोम, रूट और पीटियोल, तीनों के अंदर जो कॉर्टेक्स है वो एक से ज़्यादा स्तरों में विभेदित है और सभी के अंदर एयर चैम्बर है उपस्थित है, क्योंकि ये पौधा जल के अंदर पाया जाता है। अब जो तीसरा इसका जो पार्ट है जिसे हम लीफलेट कहते हैं, पर्णक, जैसे मैंने बताया कि पर्णकों की संख्या जो होती है उसमें विविधता होती है, 3 से लेकर 8 तक होती है, लेकिन किसी भी लीफलेट का अगर आप टीएस काटोगे तो एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल से आपको ढकी हुई दिखाई देगी। ये आप देख सकते हैं, ये अपर एपिडर्मिस वाला रीजन है और ये लोअर एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। तो ये क्यूटिकल से ढकी रहती है। स्टोमेटा सामान्यतः दोनों सरफेस पर दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं अपन कि अंदर की तरफ ये स्टोमेटा, नीचे की सरफेस पे स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। एक थोड़ी सी इसकी विशेषता ये होती है कि इसका जो मध्य वाला भाग है जिसे हम मीजोफिल कहते हैं वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित है, एक पेलिसेड टिश्यू और एक स्पंजी पेरेनकाइमा। हिंदी में इसे हम खम्बूतक कहते हैं और दूसरा जो है वो मृदुतकीय स्पंजी पेरेनकाइमा के नाम से जाना जाता है। सवन फूल होता है वो सकेंद्रिक होता है। सकेंद्रिक का मतलब क्या हुआ कि जाइलम केंद्र है और फ्लोएम उसको घेर के रखेगा। तो आज हमने मार्सिलिया के जो बीजाणुद्भिद जो होता है जिसकी बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार से अगर उसका टीएस काटते हो वेजिटेटिव पार्ट का तो कौन कौन से उत्तर दिखाई देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्सिलिया के जनन या रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।